आज जो कल तक जो हम लोगों ने देखा था उसमें प्रत्यय का क्या है, प्रत्यय क्या है, तो उसकी परिभाषा, फिर उसके साथ साथ प्रत्यय के भेद कितने हैं, अलग अलग सभी प्रत्ययों के बारे में हमने देखा था। इसके अनंतर हम कृत प्रत्यय के भेद को देखे थे और उसमें अव्ययात्मक जो थे मुख्य रूप से उनको हमने देखा। इस अव्ययात्मक में आप अर्थात कृत प्रत्यय जो था उसमें और भी आप बहुत सारे देखेंगे, केवल वो अव्यय से बनने वाले जो है इतना ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे हैं। आज जो हम देख रहे हैं इसमें तव्यत, ये इसमें त्रुटि है, ये तव्यत होगा, इस तरह ये तव्यत, तव्यत ये होगा, तव्यत तव्य अनियर, इस तरह होगा, तव्यत तव्य अनियर यत तव्यत। ये तव्यत और यहीं पर आप समझ लेंगे तव्यत तव्य अनियर यत ण्यत, और इसके आगे चलिए इन सभी को देखेंगे आज, अब जब देखें जितना तक देख पाते हैं आज। तो हमने कहा था जो कि 7 जो है तव्यत तव्य अनियर यत ण्यत क्यप और केलिमर, इनके बारे में हमने बताया था। जो ये जो है ये आपको कृत्य के अंतर्गत आप इनको देखते हैं ना। तो अब हमें करना क्या है कि एक बार देखना है जो कि वस्तुतः है इनका प्रयोग कैसे होता है, क्या है ये, और इनके स्वरूप कैसे बनते हैं, ये सभी, और ये क्या अर्थ देते हैं, ये सभी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि तव्यत और तव्य जो है इनमें क्या अंतर है, ये पहले देखते हैं। तो मोटे तौर पर आपको अलग अलग नहीं दिखेगा कहीं पर, तव्यत और तव्य जो है वो अलग अलग नहीं दिखेगा, मैग्निटली डिफरेंस है, जो मैं आपको आगे अभी लिखवा दूंगा। लेकिन सामान्य रूप से आप व्यवहार में जो देखते हैं वो तव्यत ही देखते हैं। तव्य प्रत्यय जो है वो कहाँ कहाँ लगते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोनों का जो फॉर्मेट होता है वह एक जैसा ही होता है, एक ही अर्थ देता है, एक ही तरह से प्रयोग किया जाता है, एक ही तरह का रूप बनता है, एक ही तरह का एग्जाम्पल होता है या? लेकिन थोड़ा सा मैग्निट्यूड डिफरेंस है जो कहाँ पर प्रयोग होगा। तो अभी तबियत को हमने साइड में रखा है, हम केवल अंतर बताएंगे बाद में। और इधर हमने अनियर या तृणयत, फिर क्यप और केलिमर को हमने साइड में अभी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तव्यत जो है या अनियर जो है या यत जो है ण्यत जो है, उन सभी का जो अर्थ आप लेते हैं वह अर्थात कृत्य का जितना भी है सभी का आप एक ही तरफ से समझ लीजिए, वह एबिलिटी के लिए लेते हैं, वह योग्य जो है इस अर्थ में लेते हैं, और सभी का जो प्रयोग करते हैं ये सामान्य रूप से शुद्ध अर्थात चाहिए के अर्थ में, ठीक है। जितने भी हैं सभी में आप ऐसे ही देखते हैं जो कि चाहिए के अर्थ में इसको लेते हैं आप। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जितने भी हैं उनमें उनका मीनिंग जो होता है वह चाहिए के अर्थ में ही आप लेते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे जो कि जब ये फॉर्म बन जाता है तो ये तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, ठीक है। तव्यत हो या अनियर हो या यत हो ण्यत हो क्या हो केलिमर हो, सामान्य रूप से सभी का प्रयोग जो होगा वह तीनों लिंगों में, जैसे
पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। अब देखिए इसका प्रयोग थोड़ा देखिए, वो भी मैन्युटली आपको देखना पड़ेगा। एक तो आप प्रयोग करते हैं, विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, और क्रियापद जैसे बना करके भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कहते हैं पठनीयः ग्रंथः अस्ति। यह ग्रंथ जो है, हमने दिखाया, कहा जो कि यह ग्रंथ जो है यह पढ़ने योग्य ग्रंथ है, पठनीय ग्रंथः अस्ति, ये हमने दिखाया। अब ये पठनीय जो हमने कहा, तो किसके लिए कहा? ग्रंथः पुल्लिंग में है, इसका अर्थ लिखा पठनीयः ग्रंथः अस्ति, पढ़ने योग्य ग्रंथ है। वहीं पर अगर मान लीजिए लेखनी है तो दर्शनीय लेखनी अस्ति। ठीक, तो आगे विशेष विशेषण आप लोग समझते होंगे, क्योंकि यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य। तो नोट कर लीजिए, यह है विशेष विशेषण के संदर्भ में कहा जाता है कि जैसा लिंग, जैसा वचन, जैसी विभक्ति विशेष्य का होगा, वैसा ही लिंग, वैसा ही वचन, वैसा ही विभक्ति विशेषण का भी होना है। इस तरह का होता है। तो यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आप बढ़ाएंगे जो कि पठनीय ग्रंथः, या इस तरह करेंगे, और फिर उसका विभक्ति भी चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तो है ही, और विभक्ति भी चलेगा। जैसे हम कहेंगे देखने योग्य पुरुष को देखो, अगर ये कह रहे हैं तो क्या होगा? अगर देखने योग्य को हटा दीजिए, आप पहले साइड कर दीजिए, आप क्या कहेंगे? पुरुष को देखो, तो आप ये कहें ना पुरुषम पश्य, यही कहेंगे आप। अगर देखने योग्य पुरुष को देखो ये आपने कहा, तो क्या हो जाएगा? दर्शनीयम पुरुषम पश्य, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ ये ये मैं अनियर का प्रयोग बता रहा हूँ। अगर तबियत में होगा तो द्रष्टव्यम ये हो जाता है, इस तरह के। तो इसके साथ ही मान लीजिए तृतीया में आपने किया, तो तृतीया में कहा दर्शनीय वह जाती है, तो दर्शनीयेन पुरुषेण सह सा गच्छति। तो जैसे आप इधर चलाएंगे वैसे ही आप इसके साथ भी चलाएंगे। तो ये जितने भी हैं सामान्य रूप से आप अनियर, तबियत, तबियत, अनियर, सब में वो प्रयोग होता है वैसे, लेकिन तबियत में ही देखेंगे ये, क्योंकि यत ऋण्यत आदि में कुछ कंडीशन बंधते हैं, स्वयं अभी देखेंगे आप। तो यहाँ पर ये जो है तबियत और अनियर, इन दोनों को आप समान रूप से अभी देख करके आप चल रहे हैं, क्योंकि और यत जो है इन सब में भी बनेगा, लेकिन तबियत और अनियर को मूल रूप से भी देख रहे हैं हम, जिसमें कि क्या होगा कि विशेषण हम बनाते हैं, और विशेषण का प्रयोग हम तीनों लिंगों में, और जितने भी ये है विभक्तियां हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं विशेषण के रूप में। दूसरा प्रयोग जो होता है वो होता है क्रिया से संदर्भित। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पठितव्यम, चलितव्यम, हसितव्यम, या पठनीय, चलनीय, हसनीय, तो इस तरह करके प्रयोग होता है। अब ये किस तरह का प्रयोग होता है तो आप नोट कर लेंगे। तबियत में जो होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब एज पर ऑब्जेक्ट, अर्थात आप कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं। जब आप तबियत का प्रयोग करेंगे आप क्रिया के रूप में, तो आप कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे।
और हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल केस अर्थात तृतीय में प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एज पर ऑब्जेक्ट, जैसे मया ग्रंथः मया लेखः लेखितव्यः या मया ग्रंथः लेखितव्यः, मेरे द्वारा ग्रंथ लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रयोग भी आप करेंगे कृत्य में जिनका भी प्रयोग आप करेंगे, सामान्यतया आप कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं, क्रिया का रूप फॉर्म में जो करेंगे। अगर आप विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं वहां पर तो आप कर्तृवाच्य में भी प्रयोग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कर्मवाच्य ये क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तो यही हम गलती करते हैं कि हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन वो इसमें कर्तृवाच्य जो है उसी कर्मवाच्य जो है उसी में आप प्रयोग करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ श्रुति। श्रुति, तुम्हें कोई प्रश्न है? जैसे सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो इसमें जैसे आप बताए कि मया ग्रंथः लेखितव्यः, तो ये कर्मवाच्य में ही होगा, फिर कर्तृवाच्य में भी होगा? कर्तृवाच्य में विशेषण का प्रयोग अगर करते हैं तो विशेषण हम कर्तृवाच्य में भी कर सकते हैं जी। सामान्य रूप से कर्तृवाच्य में ही होगा विशेषण का प्रयोग जब करेंगे। क्रिया के रूप में करेंगे तो कर्मवाच्य में ही करेंगे, हम ध्यान रखेंगे। हाँ श्रेया, और एक बात बता दे रहा हूँ, श्रुति हो या जो भी, जब भी आप संवाद करते हैं तो वीडियो पर ऑन किया करिए, कक्षा में रहिए। ठीक है, हाँ श्रेया। जी सर, मैं पूछ रही थी क्रियावाच्य में कैसे व्यवहार होगा? क्रिया के रूप में कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य बनाती हो ना, कर्मवाच्य जानती हो, जैसे कहते हैं जो कि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ी जाती है, मया ग्रंथः पठ्यते, क्रियापद के साथ करती हो। लेकिन अगर उसको तुम यहाँ पर करोगी जो कि इसके साथ तव्यत प्रत्यय के साथ, तो मया ग्रंथः पठितव्यः लेखितव्यः, इस तरह प्रयोग होगा। ठीक, केवल ध्यान रखना है कर्मवाच्य में हम प्रयोग करेंगे, कर्तृवाच्य में प्रयोग नहीं करेंगे हम ऐसे। इसके बाद इसी तरह अनियर में भी होगा, जो कि बालकेन पाठः पठनीयः, इस तरह कर्मवाच्य में ही प्रयोग होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ण्यत और यत जो है इनका प्रयोग किस तरह से होता है। ये जो ये दोनों हैं, इनके लिए देखो बहुत ही सहज है आइडेंटिफिकेशन, जो कहाँ प्रयोग करते हैं। तव्यत और अनियर का प्रयोग तो कहीं भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अगर धातु जो है अदंत ये स्वर से संदर्भित होगा। जैसे इसका लिए सूत्र होता है अचोयत, ठीक है, और ण्यत के लिए होता है ऋ हल्योर ण्यत, अचोयत ऋ हल्योर ण्यत। सर 1 मिनट फिर से बोलिए, नाम लिख रहे हैं। एक है अचोयत और दूसरा है ऋ हल्योर ण्यत, अचोयत और ऋ हल्योर ण्यत, अचोयत ऋ हल्योर ण्यत, ये है अचोयत ऋ हल्योर ण्यत। ये दो सूत्र है। अचोयत कह रहा है क्या कि अच से आप यत का प्रयोग करेंगे, और
ऋहल्योर्णत जो है वो कहता है ऋकार हो, ऋकारांत हो या हलंत हो, ऐसे धातुओं से आप णत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण में बताता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं णत का बता रहा हूं, बालकेन पाठः स्मरणीयः, तो स्मरणीय जो है वह स्मृ धातु है। किस तरह का है, तो ऋकारांत है, स्मरणीय। दूसरा है करणीय, क्री धातु है, करणीय। दर्शनीय, ये दृश्य धातु है। ठीक, दृश्य धातु है, हलंत है। दर्शनीय, स्मरणीय, स्मृ धातु है। इस तरह के जो भी धातु होंगे वह ऋकारांत होना चाहिए या हलंत होना चाहिए। ऐसे धातु से हम सामान्य रूप से लगाएंगे कौन सा, तो ये वाला क्या कहते हैं, ऋकार, हल्योर, ये णत, णत का ण्यत प्रयोग है। हाँ, जैसे कार्यम, हार्यम, ये ये सॉरी, ये जो हमने बनाया था स्मरणीय आदि नहीं रहेंगे। ये इसमें णत से बनेगा, जैसे क्री से कार्यम, क्री से हार्यम, इस तरह का बनेगा। सॉरी, कार्यम, हार्यम। जैसे एक है ना वहां पर, कार्या सही मिथुना स्रोतो वहा मालिनी। अगर आप शाकुंतलम पढ़ते हैं तो शाकुंतलम में आप देखते हैं दिया गया है जो कि और भी कुछ पेंटिंग करनी है तो क्या है, कार्या सैकत लीन हंस मिथुना। तो कार्या जो है, तो कार्या, कार्या कार्यम जो बना है तो क्री धातु से बना है। करणीय तो बन गया अनियर में कार्य है। तो कार्यम, हार्यम, इस तरह का ये रूप बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ, हाँ हाँ श्रुति, कार्यम और हार्यम ण्यत्व में ही ना बनेगा सर? हाँ णत में बनेगा कार्यम, हार्यम। और ये जो है ये ऋहल्योर्णत सूत्र का है। कार्यम हो, हार्यम हो, धार्यम हो, जितना ऋकारांत जो भी होगा और हलंत जो होगा, इन सभी में ऋवर्ण और हलंत ये जो धातु होंगे इनसे प्रत्यय का प्रयोग होगा। और प्रयोग एक जैसे ही होगा, जैसे मैंने बताया तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, सबका एक जैसा ही होगा। लेकिन कहाँ पर जुड़ेगा, कैसा रूप बनेगा, ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। कहाँ पर जुड़ेगा और कैसा रूप बनेगा, ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो कार्यम, हार्यम। अब एक ये देखते हैं जो कि यत का, तो यत का क्या होता है, अचो यत। ये है जैसे कि चेयम, देयम, गेयम, और वो तीनों लिंगों में फिर वैसे ही चेय, चेया, चेयम, देया, देया, देयम। सर जो ये रूप हैं यानी कि जैसे रणत और यत प्रत्यय, ये तीनों विभक्तियों में चलेंगे, अरे सॉरी तीनों लिंगों में चलेंगे? अनिवार्य रूप से तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, केवल तीनों लिंगों में ही नहीं, सातों विभक्तियों में भी चलेंगे ये। तो जैसे इसका है यत अगर प्रत्यय का हाँ, चेयम, जेयम, नेयम। एक मिनट, लेकिन ये जो चलेंगे जब विशेष के रूप में हो, विशेषण के रूप में होंगे। लेकिन अगर क्रिया के रूप में है तो केवल तीनों लिंगों में, ये ध्यान रखना है। देखो इसके दो रोल हैं। एक रोल है विशेषण के रूप में, तो वो अलग है, वो सातों विभक्ति तीनों लिंगों में। और क्रिया के रूप में केवल कर्मवाच्य से तीनों लिंगों में, बस इतना रहेगा ये। तीनों लिंगों में
और तीनों वचनों में भी ये भी ध्यान रखना है। जैसे ग्रंथा पठनीया या ये क्रिया कार्या, इस तरह से चाहिए। तो इसके 3 या 9 फॉर्म तक बनेंगे इनके क्रिया के रूप में। तो और इसको अगर ग्रंथ के आधार पर अगर पढ़ना हो तो सिद्धांत कौमुदी से पढ़ा जा सकता है। कृदंत प्रकरण जो है, जहां पर कृत्य प्रकरण है, लकारार्थ के बाद कृत्य प्रकरण जो है, कृदंते कृत्य प्रकरणम, वहां पर देख सकते हैं जो कि प्रारंभ में ही धातु ये दिया गया है और इनमें बताया गया है जो कि कृदतिन, इससे कृत संज्ञा होती है उन धातुओं का। तो कृदंत प्रारंभ होता है, इसमें कहते हैं धातु जो होता है 2 प्रकार का होता है, तिंग धातु और कृत धातु। तिंग तो प्रत्याहार तिप तस्जी महिंग तक लग करके बनता है, और कृत प्रत्यय वे होते हैं कृद तिंग से कृत संज्ञा होती है। ये कहीं नोट कर लेंगे, जो कि कृत प्रत्यय किसे कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं जो कि कृदतिंग इति कृत संज्ञा, कृदतिंग इति कृत संज्ञा, जिनकी कृदतिंग से कृत संज्ञा होती है, उन्हें आप अर्थात धातु 2 प्रकार के होते हैं। एक तिंग जो मूल धातु आपने देखा है, और एक जिनका कृदतिंग से कृत संज्ञा होती है। और ये वचन जो है वह आचार्य वरदराज आचार्य का जो है सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं। कृदतिंग इति कृत संज्ञा धातु। कृतितुम इत कृदतिंग, कृदतिंग अशुद्ध नहीं लिखना है, कृदतिंग। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक दिन नोट्स बना करके भेजा करो, क्योंकि कम से कम एक नजर हम बैठे बैठे देख लेंगे तो बड़ी अशुद्धियां नहीं रहेगी। चलिए छोटी मोटी चल जाएगी, क्योंकि मैं भी पूरा करके पढ़ूंगा तो संभव नहीं है, लेकिन मोटे मोटे जैसे सूत्र वगैरह होता है या कुछ अलग तरह का, तो उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम सूत्र वगैरह में गलतियां नहीं आनी चाहिए। या कॉन्सेप्चुअल अगर कुछ लिखी हुई हो, वो अगर गलत है तो उसको मैं बता सकता हूँ। तो इसलिए मैं देता हूँ, और एक नियमितता भी हो जाती है, क्योंकि हाँ नोट्स बना रहे हैं प्रत्येक दिन। तो कृदतिंग इति कृत संज्ञा। उसके बाद आगे इसी में हमने देखा था जो कि कृत्याह, ये कृत्य जो हमने बताया जो कि कृत प्रत्यय होता है, तो ये कृत्याह और कर्तरिकृत, ये 2 सूत्र हम देखते हैं वहां पर। जो कि कृत्याह जो है ये दिया गया है जो कि कौन कृत्य है, तो इनके लिए यहाँ पर दिया गया है जो कि इस तरह कहा गया है जो कि यहाँ तक जो भी होंगे उनसे पूर्व तक जितने भी होंगे उनको कृत कहा गया है। उसके अंतर्गत ये जितने भी हमने अभी देखा है ये सभी आ जा रहे हैं, अर्थात तव्य, तव्य, अनियर, केलिमर, ये 7 कृत्य हो जाते हैं। देख लीजिए आप ये ध्यान में रखेंगे जो कि कृत्य हमने कहा जो कि 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो कल तो हमने सामान्य रूप से बता दिया था। अब सूत्र आप ध्यान रख सकते हैं, कृत्याह एक सूत्र ही है, और वो कृत्य कहता क्या है वो कहीं आप नोट कर सकते हैं एक लाइन में, ऋणुबुल त्रिच। ऋणुबुल त्रिच जो है इनसे पूर्व तक, ऋणुबुल त्रिच ये जो प्रत्यय है इनसे पूर्व तक जो भी कृत प्रत्यय है उनको कृत्य कहा गया है। ऋणुबुल त्रिच से पूर्व तक के जितने भी हैं, हालांकि कहीं पर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं जो कि ये जितना भी दिया गया है वो आपको ध्यान में रहे। जो कि कृत्य किसको कहते हैं, तो कृत्य हम कहते हैं जो कि ऋणुबुल और त्रिच जो है, ऋणुबुल त्रिच से पहले वाले जितने भी कृत्य प्रत्यय हैं उनको कहा जाता है क्या, जो कि वो कृत्य प्रत्यय है। और उसके अंतर्गत वही 7 आते हैं जो पढ़ा है।
तव्य, तव्य, अनियर, यत्, अण्यत्, क्यप और केलीमर। ठीक है। और इसमें आगे जो देखते हैं, जो कि कृत प्रत्यय की बात करते हैं, तो कृत प्रत्यय के लिए ये बता रहे हैं जो कि सामान्यतया ये कृदंत जो होते हैं वो सामान्यतया कर्ता के अर्थ में ही होते हैं। ये भी नोट कर लेंगे, कृत प्रत्यय जो है सामान्यतया कर्ता के अर्थ में ही होंगे। और तयोः एव कृत्य त खलर्था, और इसके साथ ही साथ ये जो कुछ हैं, कुछ कौन कौन से, जो कि कृत्य, त और खलर्थ, ये कर्म अर्थ में ही होते हैं। नोट करिएगा, कारण है कर्तरीकृत, इससे कह रहे हैं जो कि कृत प्रत्यय सामान्यतया कर्ता अर्थ में ही होता है, अर्थात कर्तृवाची में ही करते हैं सामान्यतया। लेकिन तयोः कृत्य त और खलर्थ, तयोः कृत्य खलर्था, ये जो तयोरेव कृत्य खलर्था, ये जो दिया गया है, जो कि कृत्य त और खलर्थ, ये कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं। कृत्य और त, अब जो ही कृत्य और त का हक दिया गया तो मतलब कितने हो गए, 7 प्लस त प्लस खलर्थ। तो खलर्थ की बात अभी आप नहीं करेंगे क्योंकि खलर्थ अभी नहीं आप पढ़ेंगे। तो आप तबियत जो है, कृत्य जो है 7, वो अंडरस्टूड हो गए, कर्म में प्रयोग होंगे। और तप प्रत्यय जो है, अभी हम भूतः गतः आज तप प्रत्यय जो पढ़ेंगे, उक्त प्रत्यय, ये भी कर्म में होंगे। रेस्ट आपने समझ लिया, जो कि कर्ता अर्थ में होगा, या तो अव्यय में देखेंगे या सामान्य रूप से कर्तृवाची में देखेंगे। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें तव्यत, तव्य, अनियर, यत्, अण्यत्, ये जो है, इनमें आप ध्यान ये देंगे जो कि एक ये दिया गया है, जो कि धातु से जो तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय होता है, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, जो कि तव्यत का के तो का लोप होता है, शेष बचता है, तव्य बचता है। और फिर कुछ सूत्र लगते हैं, जैसे इसमें अनियर, ये अनियर में डेफ का जो लोप होता है, इसके साथ साथ तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा होती है, और शेष जो होते हैं उनका अर्धातु संज्ञा होती है। ये सब इंटरनल जो चेंजेस होते हैं। और तव्यत का तव्य, अनियर का अनीय, शेष बचता है। और इनका प्रयोग चूंकि हमने पहले ही देखा है, जो कि कृत्य तो खलर्था, ये जो होंगे ये कर्म में प्रयोग होते हैं। कर्तरीकृत से का प्रयोग कर्ता के अर्थ में, और तयोरेव कृत्य तो खलर्था, ये जो प्रयोग होते हैं, ये कृत्य और तो, इनका प्रयोग कर्म में होता है। अब देखिए, ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ, एसेंशियल सूत्र है, वही बता रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा जो कि ये तो फालतू का इतना सूत्र बता रहे हैं, इतना याद करने की जरूरत है। ये प्रश्न सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बता रहा हूँ। पूछ दिया जाएगा जो कि तप प्रत्यय कर्म वाच्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे इस सूत्र के आधार पर। तो कर्तरीकृत, तयोरेव कृत्य तो खलर्था, या और 2 सूत्र दे देंगे, तो ये इसमें तयोरेव कृत्य तो खलर्था ये रहेंगे। तो इस तरह से आपको एक बार अगर आपने देखा है तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। और इसीलिए मैं अभी कृत्य और तो इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, ये है। अब आपने देख लिया जो कि पठितव्य, पठितव्य, पठितव्य के साथ बन रहा है। उसके बाद अनियर का आपने देख लिया, पठनीय, पठनीय, पठनीयम। और यत, को तो आपने देख ही लिया है। अब क्या होता है, जो कि हाँ, तो ये जब कर्मवाच्य में होते हैं, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब ये सब कर्मवाच्य में होते हैं तब तो तीनों लिंगों में प्रयोग होता है।
जैसे ग्रंथ पठनीय, पुस्तिका पठनीय और उपवनम गंतव्यम, इस तरह करके। लेकिन अगर भाववाच्य में, कर्मवाच्य के साथ साथ भाववाच्य में भी प्रयोग उनका जब होता है, भाववाच्य में होगा तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। तेन शैतव्यम, शैतव्या शैतव्य नहीं होगा। नपुंसक लिंग भाव में अगर प्रयोग होता है तो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, क्योंकि न तो वो स्त्रीलिंग में होगा न पुल्लिंग में होगा। इस तरह से ये चीज ध्यान में रखेंगे ये। अब एक और आपको ध्यान में रखना होगा। महोदय उदाहरण भी बता दीजिए एक दो इसका। किसका? नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। बताया तो, कर्म सहितव्यम, सहितव्यम, हसितव्यम, इस तरह करके आप ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक, इसके बाद और जो आपको ध्यान में रखना है, हाँ, अनियर में तो वही आदि जो आप रूप बनाते हैं उसमें आ जाएगा। और इधर जो एक है ये जो हमने बताया था, तब्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर। केलिमर जो है इससे बनता है आपका, जैसे पचे लिमाह, लिमाह, ऐसे बनता है ना। ये विशेष में प्रयोग किया जाता है आपको, ये इसीलिए इसका उदाहरण मिलता है पचे लिमाह, भिदे लिमाह, ये इस तरह के ये बनते हैं। उसके बाद हाँ, केलिमर में ये होता है, केलिमर और इसके लिए सूत्र है केलिमर उपसंख्यानम। केलिमर का जो प्रयोग होता है वह गिना चुना ही प्रयोग है, केलिमर उपसंख्यानम। इससे पचे लिमाह, भिदे लिमाह ये रूप बनता है इसमें। पचे लिमाह मासाह, भिदे लिमाह सरलाह, ये बनेगा। इसके बाद जो है ठीक, इसके साथ साथ जो अचोयत, ये सूत्र जो है, इससे अजंत धातु जो होगा उससे यत प्रत्यय बनेगा। जैसे चेयम, देयम, गेयम, पेयम, जेयम, नेयम, ठीक है, या श्रव्यम। ध्यान ही रखेंगे, जो भी स्वर हो, स्वर में केवल ऋकारांत को छोड़ दीजिए, और बाकी जो भी स्वर होगा उस स्वर से यह प्रत्यय का प्रयोग होगा। और ण्यत प्रत्यय जो भी व्यंजन है उसके साथ ण्यत प्रत्यय का, लेकिन उसके साथ साथ ऋकारांत जो है ये भी प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज आप एडिशनल में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इद्यति जो है, इद्यत वगैरह है, देयम वगैरह जो दिया गया है एक्सटेंशन में यहाँ पर है ये। उसके बाद हाँ, इस सब में कुछ अपवादात्मक स्थिति भी है, हालांकि हम उस पर, जैसे कि ऋहल्यो अणत, जैसे ये ऋकारांत से हाँ, एक ये भी है कि दोनों का अपवादात्मक स्थिति है। जैसे पोर दुपधात, ये है, इसमें ऋण्यंत होना चाहिए, क्योंकि जैसे शप धातु है तो शप धातु का ऋण्यंत होना चाहिए, क्योंकि पवर्गांत है, व्यंजनांत है।
लेकिन पोर उपधातु पोर उपधातु जो है इससे यत प्रत्यय होता है। तो कुछ अपवाद भी है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे शप्यम, लभ्यम, लभ्यम में यत प्रत्यय होगा, न कि ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये दो उदाहरण अलग से नोट कर लीजिएगा। सप्यम, लभ्यम, इसमें ऋहल्योण्य प्राप्त है, लेकिन होगा और दुपधात से अचोयत लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सप्यम, लभ्यम, अब इसमें अगर आपको दिया जाए तो आप ढूंढेंगे, अच्छा ये तो सप धातु है, लभ धातु है, तो ये तो ऋहल्योण्यत में जा रहा है, तो उस पर टिक मत करिएगा। ये पोर दुपधात इसमें हो जाएगा क्या, जो कि यत प्रत्यय लगेगा, न कि णत प्रत्यय लगेगा। ऋहल्योण्यत में आपको ऋकार है तो ऑटोमेटिकली आप जान रहे हैं जो कि स्वर रहते हुए भी णत में जाएगा वो। इसी तरह आपने देख लिया तव्यत, तव्य, अनियर, यत, णत, क्यप। तव्यत में तव्य जो है ना, वह तव्य का प्रयोग वैदिक में सामान्य रूप से होता था, तो तव्य और तव्यत एक जैसा ही है। लौकिक में आप तव्य का अलग से नहीं, तो वैदिक में प्रयोग होता था वह तव्य का भी। तो तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, केलिमर आपने देखा, और क्यप अब देखना है। तो क्यप जो होता है इसमें लिए ध्यान रखेंगे, जो कि कुछ धातु हैं जिनसे कि क्यप प्रत्यय होते हैं, जैसे इण, स्तु, सास, व्री, द्री, जुष। ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 ये 6 धातु हैं। इनको इनमें मुख्य रूप से होता है इण, स्तु, सास, व्री, द्री, जुष। ये 6 धातु जो है, इन धातुओं से प्रत्यय होता है। तो क्या प्रत्यय इन 6 धातुओं से ही मूल रूप से होगा। इण, स्तु, व्री, द्री, जुस, इन धातुओं से क्या प्रत्यय होगा। इतना अगर आपने देख लिया है तो आपको इन सब में बन जा रहा है रूप। लेकिन कुछ और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि है जैसे एक है, हाँ ये देख रहे हैं आप, शिष्य, ठीक है, शिष्य बना है, इसमें क्या लगा है, क्या प्रत्यय है इसमें, क्या सास धातु से शिष्य बना है। इसी तरह जुस धातु से जुस्या बना है, ठीक, इसमें क्या प्रत्यय लगा है। आप देखते हैं जो कि इत्यह, इण धातु से इत्यह क्या प्रत्यय लगा है। उसके बाद स्तुत्यः, ये स्तु धातु से बना है। इस के लिए एक और सूत्र अलग से है, एडिशनल सूत्र है, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इसमें तुगागम हो जाता है। हर एक में देख रहे हैं इन धातु है तो यह बनना चाहिए, इत्यह बनता है, तो तुगागम हो रहा है। तुगागम मतलब तुक का आगम या त का आगम हो जा रहा है। इसी तरह स्तुत्य, तो स्तु है तो बीच में तो कहां से आ गया, तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये सूत्र है, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। इसी तरह आप ये ध्यान में रखेंगे, जो कि आप केवल ध्यान में रखेंगे जो कि क्या प्रत्यय जो होता है ना, वहां पर तुगागम हो जाता है, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। इससे ह्रस्वस्य पिति कृति तुक जो है, इससे तुगागम हो जा रहा है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इससे तुगागम हो रहा है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसी से आप देखते हैं जो कि एक और सूत्र है जो कि मृजेर विभाषा, मृजेर विभाषा है। हाँ, और ये तो आपने देखिए लिया था जो कि शिष्य, वृत्य, आदृत्य, जुष्य, ये जो होता है इसमें क्या होता है
कि सास धातु जो आदि जो होता है, इनके साथ ये आकार इकार ये हो जाता है, अर्थात और शत्व हो जाता है सास धातु से। जैसे सास धातु है, मूर्धन्य सकार कैसे आ रहा है, तो यहीं पर सूत्र है सास इदं हलोह। आप सूत्र नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सास इदं हलो जो है, इससे क्या हो रहा है कि मूर्धन्य सकार आ जा रहा है। तो जितना भी आपने सूत्र लिखा, मुख्य सूत्र जो है, जैसे अचोयत हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद एतिस्तु सास वृज्री जुशक्यप हुआ, इसके अतिरिक्त जितने भी उनके एडिशनल सूत्र हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सब सूत्र आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। सामान्य रूप से जितना भी आपको ध्यान में रहता है उन सूत्रों, मान लीजिए आपको यहाँ पर हमने जो कहा उसको सुनने में कोई दिक्कत आई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी ढूंढ लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के कृत्य प्रकरण जो है, कृदंते कृत्य प्रकरण, वहां जाकर के आप ये सभी जो भी मैंने अभी पढ़ा टोटल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। इसमें एक और सूत्र है जो कि मृजेर विभाषा। मृजेर विभाषा जो है, इसमें क्या होता है जो कि रूप अलग अलग तरह से बनते हैं। रूप अलग अलग तरह से किस तरह से बनते हैं, तो जैसे मृज्य 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 बनेगा और मार्ग्य भी बनता है, दो रूप बन जाता है इस तरह करके। ये सब एडिशनल है, इनको मृज्य वृद्धि से मार्ग्य बन जाएगा और वहां पर एक मृज्य ये बनेगा। तो आप अगर ये डिहल्योणत के साथ आप देखते हैं मृज्य वृद्धि करके तो मार्ग्य बनेगा, और मृज्य विभाषा से मृज्य या मृज्य ये बनेगा। तो दोनों अलग अलग तरह से दिखते हैं। तो बस इसको इतना ही आप ध्यान में रखेंगे, जो मोटे मोटे हमने बताया है उतने से ही काफी है आपके लिए। डिहल्योणत में कार्यम हार्यम धार्यम आद्यम बताया ही है, तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा। ठीक है। अब तप प्रत्यय जो है, तप प्रत्यय मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि तप प्रत्यय अपने आप में एक पूरा एक स्ट्रीम है, क्योंकि इसमें आप तप प्रत्यय तप प्रत्यय को एक साथ लेकर के चलेंगे। आज केवल हमने कृत्य प्रत्यय जो है इस पर हमने फोकस किया, और आप सभी कृत्य प्रत्यय को एक बार फिर से अपना देख लीजिएगा। और आज तक का नोट्स जो आपका है वह जिन्होंने भेजा है कल, वह कल का ही केवल आज का ही भेजेंगे। जिन्होंने कल का नहीं भेजा है वो आज कल दोनों का रात के 8 बजे से पहले पहले हमें सिंगल पीडीएफ भेजेंगे अनिवार्यतया है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे सभी व्यक्ति। और उसमें भी